देंगे क्योंकि n लाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, समेशन ट्वाइस इनटू ट्वाइस l की पॉसिबल वैल्यू क्या है, n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। या सीधे हम लोग बोलेंगे तो क्या करेंगे, l इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर दिए, l इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर दिए तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। अभी देखो ये मिला, इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, देखो तो जरा पॉसिबल कंडीशन कंसीडर करते हैं। पॉसिबल कंडीशन कंसीडर करने के लिए, क्योंकि ये है, यहां से ये लाना है, ठीक है, ये है हम लोगों के पास, यहां से ये लेके आना है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग लिखे हैं स्टार्ट इससे ये है, एंड इस पे करेंगे, है ना। इसके बाद अगली कंडीशन में क्या बताएंगे कि अगर n है तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या मिलेगा आप लोगों को, है ना, ट्वाइस एज इट इज रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 मतलब 0, है ना, ये 0 मतलब यहां पर 1, ठीक है, उसके बाद प्लस, है ना, n इज इक्वल टू 1 है, देख लिए 2 रहेगा तो इसका मतलब 1, 1 मतलब यहां पर क्या रहेगा 2, 2 प्लस 1 3, है ना, n इज इक्वल टू यहां पर 2 कंसीडर किए, जब 3 कंसीडर करेंगे तो 2, 2 2 is 4, 4 plus 1 5 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला तक जाएगा, वो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, ट्वाइस n माइनस 1, ट्वाइस n माइनस 1। आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे n इज इक्वल टू पुट करोगे, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 2 मिलेगा मतलब ये मिलेगा, इसको ही जनरलाइज कर दिए, ये जो ऑड नंबर्स आ रहे इसको जनरलाइज कर दिए, ठीक है, किस तरीके से किए, ट्वाइस n माइनस 1 से कर दिए, ठीक है, मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 ये मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 ये मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 ये मिलेगा, तो ये भी जनरलाइज हो गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक छोटी सी हम लोग सीरीज बुक करेंगे जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इन दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है, ये 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, ट्वाइस एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म यानी 1, है ना, प्लस क्या रहेगा ट्वाइस n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के जरिए हम लोग इसको ये कर दिए, यहाँ पर सॉरी n भी आ जाएगा क्योंकि n नंबर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उन्हें पहले अंदर कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस n, है ना, एज इट इज है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस ट्वाइस n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा ये ट्वाइस ये n और ये स्क्वायर यानी n इज इक्वल टू ये भी मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है जिसमें n डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, तो n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2 ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक छोटा सा फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है, जिसके बेस के ऊपर हम लोग इस सीरीज को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, n नंबर डिवाइडेड बाय 2
इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये टू एज इट इज छोड़ देते हैं तो आपको ये मिल जाता है ना। और इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल अगर हम लोग देखेंगे या डेंसिटी ऑफ स्टेट देखेंगे या एनर्जी स्टेट की अगर बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल है। मतलब अगर यहाँ पर आपको ये तो पहले ही याद है, 11th 12th में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, है ना। अभी कर क्या रहे हैं, ये देख रहे हैं कि शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेल में सब शेल होता है, सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोले इट इज इक्वल टू एन, समराइज कर दिए। एल की रेंज है, एल की रेंज को हम लोग यहाँ पर रख के समराइज कर दिए। ठीक है, एल को रिप्लेस कर दिए एन से, रिप्लेस करने के बाद आपको ये मिला। ठीक है, और ये मिला, इसके बाद हम लोग टू को एज इट इज बाहर छोड़ दिया और एन की वैल्यू पुट कर देगा, ये मिल गया, है ना। ये मिला, मतलब सीरीज मिली, जिसको हम लोग लास्ट में ये कर दिए, जनरलाइज कर दिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज अप्लाई किए, ट्वाइस एज इट इज n डिवाइडेड बाय 2 इनटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 1 कैंसिल कर दिए, 2 2 कैंसिल कर दिए, आपको फाइनल जवाब ये मिल गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों का डेंसिटी ऑफ स्टेट या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट शेल एज वेल एज सब शेल। तो सब शेल से स्टार्ट किए और शेल के ऊपर आके खत्म किए हैं। ठीक है, देख लो, इसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो पूछिए। देख लो, इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, फिर बाकी कल नहीं परसों देखेंगे, संडे को लेक्चर वगैरह नहीं देगा। देख लो इसमें ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे की चीज बताएंगे इससे। अभी तक हम लोग ये बताते आए हैं कि एनर्जी लेवल को किस तरीके से लिखा जाता है, बताया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या बताए हम लोग कि एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट को ऐसे एक आड़ी लाइन से बताते हैं और इसको लिखते हैं E1, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरे को इस तरीके से, तीसरे को इस तरीके से, चौथे को इस तरीके से, है ना। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऐसे बनाते हैं और बताते हैं, है ना। ये अभी तक हम लोग कंसीडर किए हैं ना। दूसरी चीज, अब हम लोग इसको आगे से ऐसे कंसीडर कभी नहीं करने वाले हैं। स्पेक्ट्रल टर्म बोलो या स्पेक्ट्रल नोटेशन बोलो, ये इस चीज को मोर स्पेसिफाई कर देता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसके लिए हम लोग एक छोटी सी स्पेक्ट्रल टर्म पढ़ेंगे जिसको नाम दे रहे हैं एक लेटर। लेटर अगर हम लोग बोलेंगे तो ये लेटर जो लिखा हुआ है, ये जो लेटर लिखा हुआ है, एक लेटर रहेगा, वो रहेगा एस रहेगा, पी रहेगा या डी रहेगा। स्मॉल लेटर बोलो या कैपिटल लेटर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टडी किए थे, कहां पर स्टडी किए थे, क्वांटम नंबर्स में, है ना। यानी ये जो लेटर है, कौन सा लेटर, एस पी डी, है ना, एफ डी और एफ जी एच वगैरह जो है,
जो आप लोगों को किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा। तो इससे आप बता सकते हो कि आपका ये लेटर जो है कौन सा रहेगा, आइदर एस और पी और डी, है ना। किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद जे, यानी यहां पर जे लिखा रहेगा, है ना। ये जे जो रहेगा वो टोटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, ऑर्बिटल प्लस स्पिन। उसके बाद यहां पर m, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट, इसको हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। और यहां पर n एज इट इज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, लेटर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो कंसीडर कर लेते हैं 1:2। फॉर एग्जांपल, आप लोग इस तरीके की टर्म पढ़े हो 1:2, ठीक है। जिसको अगर कंसीडर करेंगे तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये 1 इन बताएगा, ये जो एस है ये लेटर है मतलब, और ये जो है ये जे है। मतलब सिर्फ अगर मैं 1:2 बोलूंगा, 1:2 बोलूंगा, तो आप लोगों को चाहिए कि we were talking about n is equal to 1, okay? We were talking about j is equal to 2 और s लेटर है यानी l is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे से हम लोग स्पेक्ट्रल टर्म और स्पेक्ट्रल नोटेशन पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रल टर्म जो है इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, और नोटेशन मतलब क्या बताती है इसको देखेंगे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? तो स्पेक्ट्रल टर्म में हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल और सब शेल में, ठीक है, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रल टर्म क्या आती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेंस में किस तरीके से लिखा जाता है, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। देखो इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट जो इससे पहले देखे थे, और अभी जो स्पेक्ट्रल नोटेशन और स्पेक्ट्रल टर्म देखे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो पूछो। कल हम लोग, परसों हम लोग इसी को आगे करेंगे और देखेंगे कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रल टर्म, स्पेक्ट्रल टर्म के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बनाई जाती है, इसको हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है तो कौन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं आगे की थ्योरीज के लिए, ठीक है। एक मर्तबा देख लो, जितना आज हुआ है उसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, हम लोग उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी तो भी बता दो, नो लिख के बोल दो ताकि मैं जल्दी से बंद कर दूं।